हेलो फ्रेंड्स। तो हमने जैसे आपसे वादा किया था कि हम आपको 100 ब्लूम शब्द कराएंगे, तो वो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। इसकी अभी सेकंड वीडियो भी आएगी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इससे पहले हम लोकोक्ति वाली वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दें। तो हम इसमें आपको 100 लोकोक्ति कराएंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका। ओके, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोकोक्ति मतलब क्या होता है? ग्रामीण परिवेश में प्रचलित कहानियों, जनश्रुतियों, दंत कथाओं को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका ये कहलाता है लोकोक्ति। इसकी मतलब डेफिनेशन से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट कोई भी एग्जाम हो, आपका DSSB हो, डास ग्रेड 2 का हो, या कोई भी एग्जाम UPSI का भी हो, या कोई भी एग्जाम जैसे कि GD हो, कोई भी हो जिसमें हिंदी आती है, तो उसमें लोकोक्ति पूछी जाएगी आपसे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? पहले इसकी लोकोक्ति होगी, फिर उसका क्या दिया है अर्थ। तो पहला है हमारा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब किसी मूल तथ्य या कारण को समाप्त कर देना, ये कहलाता है ना रहेगा बांस। मतलब जड़ से ही उस प्रॉब्लम को खत्म कर देना। अगली लोकोक्ति है, गांव का जोगी जोगना आन काम का सिद्ध। मतलब सहज सुलभ प्राप्य वस्तु की कोई कदर नहीं होती। जैसे आपके गांव में कोई टीचर है, वो जानता है कुछ, और कोई बाहर का टीचर है, जैसे कोई फेमस सिटी का, तो आप अपने गांव का जो टीचर है उसकी बिल्कुल भी वो नहीं करते, मतलब इज्जत। और यहीं कोई बाहर ऊंचे शहर का कोई टीचर आ जाए तो उसको ही आप ऊंचा समझने लगते हो। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अगली लोकोक्ति है, खरी मजूरी चोखा दाम। खरी मजूरी चोखा दाम मतलब खरी मजूरी करो, उसमें क्या मिलता है? चोखा दाम मिल जाता है। जैसे मेहनत में मिले नगद दाम अच्छे होते हैं, ठीक है ना। अगला है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाए। मतलब पूर्णतः असमान स्थिति होना, मतलब सभी जगह असमान स्थिति होना। अगली लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को उठन लगे का कपास। मतलब महान उद्देश्य से भटक कर गौण उद्देश्य में लग जाना है। जैसे हम गए तो स्टडी करने थे सिटी में, और हम करने क्या लग गए? टीचिंग। तो आप समझ रहे हो इसका अर्थ। मतलब जो इम्पोर्टेंट काम था ना, उसे छोड़ के हम अन्य कार्यों में लग जाते हैं। लोकोक्ति, सांप मरे ना लाठी टूटे। मतलब काम भी हो जाए, नुकसान में भी ना हो। अगला क्या है, खुदा गंजे को नाखून ना दे। मतलब अयोग्य को कोई अधिकार नहीं देना। अगली लोकोक्ति है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मतलब क्षणिक सुख और लंबे दुख। मतलब सुख व्यक्ति के जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं और दुख लंबे समय तक रहते हैं। एक अनार 100 बीमार। मतलब आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त। मतलब एक अनार है तो 100 बीमार है, मतलब 100 बीमारों को कैसे आप एक अनार खिलाओगे? समझ रहा है आपको। आवश्यकता बहुत है, लेकिन आपके पास जो वस्तु है वो बहुत कम है। इसी का एक ही उदाहरण हो रहा है, ऊंट के मुंह में जीरा होना, ठीक है ना। अगला लोकोक्ति है, अंडा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दो। मतलब स्वार्थी व्यक्ति अपनों को लाभ पहुंचाता है, इसका ये अर्थ होगा। अगली लोकोक्ति है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। मतलब बेशर्म हो जाना। मतलब एक बार आदमी बेशर्म हो जाता है ना, फिर उसको किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली लोकोक्ति है, ओछी की प्रीति भालू की भीत। मतलब दुष्टों की जो संगति होती है वो बहुत कैसी होती है? क्षणिक होती है। वो कभी भी आपसे दोस्ती तोड़ सकते हैं, इसका ये अर्थ हो। तो अब तक हमने कितनी लोकोक्ति कर ली? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 लोकोक्ति कर ली हमने 4 मिनट में। और हम ऐसी स्पीड से करेंगे क्योंकि हमको रिवाइज भी करना है, एग्ज़ाम भी हमारा बहुत नज़दीक है, ठीक है ना। और इसमें पढ़ने का ये नहीं कि आपको मतलब इसको समझाया जाए लोकोक्ति को, और इसको मतलब आप खुद भी समझ सकते हो। जैसे उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। मतलब एक बार इज्जत चली गई तो
कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आदमी बेशर्म हो जाता है। ठीक है ना। अगला आपको स्पष्ट दिख रहा होगा शायद। अगली लोकोक्ति है, लोकोक्ति। ठीक है ना। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, मतलब असंभव शर्त। मतलब राधा ने ऐसी शर्त रखती कि जब 9 मन तेल होगा तभी मैं नाचूंगी। तो ना तो इतना कभी तेल होगा, नहीं होना नाच पाएगी, तो क्या है, असंभव कार्य होना। अगली लोकोक्ति है, सावन भरे ना भादों सूखे। सावन हरे ना भादों सूखे, मतलब सदैव एक समान स्थिति रहती है। जैसे साधु संत जो होते हैं ना, उनका स्वभाव दुख हो, धूप हो, छाया हो, कुछ भी हो, कष्ट हो या खुश हो, तो उनका स्वभाव एक जैसा रहता है। मतलब सावन हरी ना भादों सूखे, तो सदैव एक जैसी स्थिति होना। ठीक है ना। अगला है, आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब दोहरा लाभ होना। लोकोक्ति है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ है। आप पे ये डिपेंड करता है कि आपको अपनी इज्जत करवानी है बेइज्जती। अगर आप लोगों को इज्जत दोगे तो लोग आपको इज्जत देंगे, नहीं बेइज्जती करने के लिए तो हर कोई रेडी है। समझ रहे होगे आप। लोकोक्ति। अगली लोकोक्ति है, उल्टे बांस बरेली को। मतलब बांस जो होते हैं ना, वो बरेली में सबसे ज़्यादा होते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, बरेली, उल्टे बांस बरेली को। हम बरेली के लिए बांसों को ले जा रहे हैं, मतलब उल्टा काम कर रहे हैं। उत्पत्ति क्षेत्र में उसी वस्तु का क्या करते हैं हम, आयात मतलब पहुंचा रहे हैं। आ रहा है ना आपको समझ में अच्छे से। अगली लोकोक्ति है, खगजानी खक्की ही भाषा। समान प्रकृति वाले से संबंध रखना। मतलब एक जैसे लोग होते हैं ना, वो आपस में अपनी भाषा समझ जाते हैं। जैसे कहीं पे होता है ना, शादी ब्याह में क्या है, दारूबाज जो होते हैं, शराब पीने वाले लोग होते हैं, तो वो मतलब अपने साथ का इंसान ढूंढ ही लेते हैं इतनी बड़ी भीड़ में भी। तो आप जानते हो, खगजानी खक्की ही भाषा, मतलब एक जैसी समान प्रकृति के लोग एक दूसरे की भाषा ही समझ सकते हैं। लोकोक्ति। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। अगली लोकोक्ति क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब ऊंचा व्यक्ति है ना, वो अधिकतर इतराता है। मतलब जो व्यक्ति जितना ऊंचा होगा ना, वो अधिक बोलेगा, एक तो अपना ही अपना गाएगा। और जो है ना अच्छा व्यक्ति, स्वाभिमानी व्यक्ति, जो मतलब इज्जतदार व्यक्ति होता है, वो कभी भी इतना नहीं उछलता जितना ऊंचे व्यक्ति अपनी दिखावा करते हैं। लोकोक्ति। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये बहुत पुरानी कहावत है, सबको ही पता होगा। मतलब खेत है, उसको अगर चिड़िया चुग जाएगी, उसके बाद आप पछता रहे हो, तो इसका कोई फायदा नहीं है। आपको क्या करना था, जब चिड़िया के चुगने से पहले ही कोई इंतजाम करना था। समझ में आ गया ना। नुकसान हो जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। ओके, आ रहा होगा सबको समझ में। तो 1 मिनट आप वेट करना, तब तक इनको देखो। मैं अभी 1 मिनट मोबाइल को चार्ज में लगा देता हूँ। और आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, पढ़ाई का स्टाइल, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके, तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, आई थिंक। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब नुकसान के हो जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं। अपना हाथ जगन्नाथ। मतलब हमें किसी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना है। मतलब स्वयं द्वारा किया गया कार्य ही भरोसेमंद है। मतलब अपना काम हमें स्वयं ही करना है। आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ये बहुत जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अक्सर पूछते हैं कि अकल बड़ी की भैंस। तो भाई देखो, अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो भैंस ही बड़ी होगी, लेकिन अगर आप में अकल ही नहीं होगी तो आप भैंस कहाँ से लेके आओगे। आप समझ रहे हो। मतलब बाहुबल से बुद्धि बल ही श्रेष्ठ होता है। ठीक है ना। तो हम जब छोटे छोटे थे, तो हमारे वो कोई अंकल वगैरह पूछा करते थे कि अकल बड़ी की भैंस, तो हम भैंस ही बोला करते थे। अगला है, अपनी ढपली अपना राग। मतलब अलग अलग मत रखना। जैसे मेरा मत अलग है, मैं अलग अपनी ढपली बजा रहा हूँ, कोई अलग अपनी गा रहा है, तो अलग अलग मत होना या मतभेद होना। ठीक है ना। अपना दाम खोटा है तो परखने वाले का क्या दोष। मतलब अपनी वस्तु खराब है तो भाई हम दूसरों पर देश क्यों लगाएं।
हमें अपनी वस्तु सुधारनी पड़ेगी ना, अपनी करनी पार उतरनी, मतलब अपना कार्य, अपना किया हुआ कार्य ही शुभ होता है। मतलब खुद जो कार्य करेगी ना उससे ही आपकी पार पड़ेगी, मतलब आप पार पड़ेगी, समझ रहे हो ना। अपने कार्य से ही सफलता मिलेगी आपको। ये नहीं कि आपका कार्य कोई दूसरा कर दे, मेहनत कोई दूसरा कर ले और सफल आप हो जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पढ़ना आपको ही पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अगली लोकोक्ति है, अपनी गली में कुत्ता भी सिर होता है। तो ऐसे ही हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है ना, तो हम ऐसे ही बोलते हैं अक्सर कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। मतलब अपने घर में निर्बल व्यक्ति है ना, वो भी बलवान होता है। आपको समझ में आ गया। अगला है अरहर की टाटी और गुजराती ताला। इसका मतलब है कुप्रबंध या मूल्यहीन वस्तु की अधिक सुरक्षा करना। मतलब अरहर की टाटी मतलब आपका जो है ना गेट वगैरह, वो तो अरहर की लकड़ियों से बना हुआ है, और आपने उसमें ताला लगा दिया गुजराती ताला, तो आप समझ रहे हो। मतलब मूल्यहीन वस्तु है, उसकी आप सुरक्षा ताले से कर रहे हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे आते हैं अब। एक मिनट रुको, एडजस्ट कर ले तो भी नहीं हुआ शायद। हाँ अब हो गया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी तारीफ खुद करना है, अपनी बड़ाई अपने आप करना है, इसका अर्थ होता है। अंत भले का भला मतलब सब कार्यों का फल शुभ ही होता है। अंत में मतलब कार्य भला होगा तो उसका परिणाम भी भला ही होगा। अंधी पीसे कुत्ता खाए मतलब एक अंधी जो औरत है वो पीस रही है और उसको कुत्ता खाए जा रहा है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। किसी के परिश्रम का मतलब अयोग्य द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। वो तो अंधी है लेकिन उसे खुद नहीं पता कौन क्या कर रहा है, तो उसके परिश्रम का लाभ अयोग्य व्यक्ति द्वारा उठाया जा रहा है। लोकोक्ति अंधों में राजा काना राजा। इसका अर्थ है मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान होता है। तो ऐसे एक कहानी थी कि मतलब एक गांव में सब अंधे थे और एक व्यक्ति था जो काना था। काना किसे बोलते हैं, जिसकी एक आंख से दिखता हो। तो सब लोगों ने सोचा कि हमको तो कुछ नहीं दिख रहा, इसको तो कम से कम कुछ तो दिख रहा है, तो इसे ही हम वहाँ का राजा बना देते हैं। तो इस लोकोक्ति का जो होती है ना उत्पत्ति हुई यहीं से, ठीक है ना। मतलब मूर्खों के बीच अल्पज्ञ मतलब थोड़ा भी ज्ञान वाले व्यक्ति है ना वो बुद्धिमान माना जाता है, ठीक है ना। लोकोक्ति अंधे की लकड़ी मतलब अंधा व्यक्ति है, उसके पास क्या होती है, एक सहारा उसकी लकड़ी होती है। मतलब इसका अर्थ क्या होगा, एकमात्र सहारा। लोकोक्ति आंख का अंधा नाम नयन सुख। गुणों के विपरीत क्या है, नाम। मतलब आंखों से तो अंधा है, आंख का अंधा नाम नयन सुख मतलब, और उसका नाम है कि उसको नयन सुख मिल रहे हैं, लेकिन वह आंखों से क्या है, अंधा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ओके, अगला क्या है, आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब मूर्ख है किंतु गांठ गांठ क्या बोलते हैं इसको, धनवान को। गांठ का पूरा है मतलब मूर्ख है लेकिन क्या है, धनवान व्यक्ति है। अगली लोकोक्ति अंधे के आगे रोवे अपनी नैना खोपे मतलब निरर्थक प्रयास करना या धूर्त के सहयोग की आश करना। मतलब कोई अंधा व्यक्ति है और उसके आगे आप रो रहे हो तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन रो रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना। अंधेरी नगरी चौपट राज है मतलब प्रशासन है, मूर्ख मुखिया है तुम। अगर मुखिया ही मूर्ख है तो वहाँ की जनता तो क्या होगी, महामूर्ख होगी, ठीक है ना। उसके अगली है अंधेरी नगरी चौपट राजा हो गया था गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, आपको क्या रास्ते में चोर मिल गए और आप उन्हीं के साथ बैठ जाते हो और आपको पता नहीं कि ये चोर है, तो क्या होगा, वो कोई ना कोई काम करेंगे रास्ते में, और जैसी पुलिस आएगी तो आप उनके साथ ही पकड़े गए तो आप भी चोरी कहलाओगे, क्योंकि कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। मतलब दोषी के साथ निर्दोष को भी सजा मिलती है, ठीक है ना। 8 कन्नौजियाँ 9 चूल्हे मतलब आपसी फूट है। जैसे आपके घर में तो 8 लोग हैं और चूल्हे जल रहे हैं 9, मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग चूल्हा जल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों में क्या है, आपसी फूट है, मतलब सब अलग अलग होकर रह रहे हैं, ठीक है ना।
अगला है आँख बची और माल यारों का। आप समझ रहे हो, ध्यान भंग होते ही हानि होना। मतलब ऐसा नहीं होता ट्रेन में जैसे आपकी आँख हटी और आपका सामान गायब, तो मतलब कहाँ था, आँख बची और माल यारों का मतलब ध्यान भंग होती ही हानि हो जाना। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल मिश्रण है। तीतर और बटेर का क्या वो है, बेल, मतलब कोई बेल नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल मिश्रण। अगली लोकोक्ति है आपकी, आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। ऐसे मतलब बैल आ रहा है और उसको बोल रहे हो आप, आ बैल मुझे मार, तो इसका मतलब क्या होगा, जानबूझकर आपत्ति लेना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक तो ऊपर से गिर गया वो, आगे क्या हुआ, खजूर में अटक गया। मतलब एक विपत्ति के साथ दूसरी विपत्ति आ गई, इसका अर्थ हो जाएगा। अगली लोकोक्ति, आगे कुआ पीछे खाई, ये भी सेम जैसा है। आगे से तो आपके कुआ है, आगे आप जा नहीं सकते, पीछे क्या है, खाई, पीछे भी नहीं जा सकते, मतलब दोनों ओर आपके लिए क्या आ गया, संकट। तो ये आपकी लोकोक्ति हो गई। हम लगभग अब 40 लोकोक्ति कर चुके हैं आराम से। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लोकोक्ति आपकी, आप काज माँ काज। देखो अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको कुछ ही दिनों में पूरा हिंदी का कंटेंट है वो प्रोवाइड करा दूंगा, बट लेकिन आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कहाँ से कर पाऊँगा। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अगर आप देख भी रहे हो ना और आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना को, क्योंकि वही मेरा मेहनत का फल है। और अभी तो मेरा चैनल मोनेटाइज होने में जाने कितना टाइम लग जाएगा पता नहीं, तो मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करना आपको, और मैं आपको अच्छा कंटेंट ही प्रोवाइड करूँगा। हमने लगभग 17 मिनट हुई हैं और 50+ लोकोक्ति कर ली है, और मेरी जो पहली वीडियो थी वो विलोम शब्द की थी, उसमें मैंने 100 विलोम शब्द आपको प्रोवाइड कराए हैं। वो पार्ट 1 था, और उसके बाद विलोम शब्द का पार्ट 2 भी लाऊंगा अगर आपने उस पर अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो। ओके, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप काज माँ काज, अपने हाथ से किया हुआ कार्य अच्छा होता है। अगली लोकोक्ति, इन तिलों में तेल नहीं, मतलब किसी भी लाभ की आशा ना होना, ठीक है ना। लोकोक्ति अगली है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ये तो आपने सुना होगा, मतलब संसार में व्याप्त असमानता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है, इधर कुआं उधर खाई, मतलब दोहरी मुसीबत मिल रही है आपको, ठीक है ना। अगला है, उल्टा चोर चोर कोतवाल को डांटे, मतलब दोषी और निर्दोष पर दोषारोपण करना, ठीक है ना। इसके बाद अगला है, उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा पहाड़ को चली, वो ये आपका उल्टे बांस बरेली, मतलब परंपरा के विरुद्ध कार्य कर रहे हो आप, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्या है, ऊँट की चोरी और झुकी झुकी, मतलब ऊँट कितना ऊंचा होता है और आप उसकी चोरी कर रहे हो और आप जा रहे हो ऐसे झुकी झुक कर, तो मतलब क्या हो गया, संभावित परिणाम की नहीं है, ना छिप सकने वाली वस्तु, बात को छिपाने का प्रयास कर, भाई ऊँट इतना ऊंचा है तो वो तो सबको दिख ही जाएगा, आपके झुकने से क्या हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपको, ऊँट किस करवट बैठता है, मतलब संभावित परिणाम की प्रतीक्षा करना। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कोई कार्य हो रहा है तो इस रिजल्ट वगैरह आता है तो क्या कहते हैं लोग, कैसे देखते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा, मतलब देखते हैं कि क्या परिणाम निकलता है। तो आप ऐसे रिलेट करके इनको कर सकते हैं, बाकी इतना रटना किसी से नहीं जाता, आप इसको धीरे धीरे कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को 2 बार भी देख लेते हो ना, आपको मैक्सिमम, अगर मैंने 150 भी कराए ना तो उसमें से 100 तो आराम से हो जाएंगे आपसे। ये आपको बार बार इसको रिवाइज करना है इस वीडियो को, ठीक है ना। आप वीडियो को रिवाइज कर लो बस, उसी से हो जाएगा। अगला क्या है, ऊंची दुकान फीके पकवान, मतलब दुकान तो आपने इतनी ऊंची बनवा दी और आपके जो पकवान है वो फीके हैं, मतलब उनमें चीनी ही नहीं है, मतलब दिखावा तो आप इतना कर रहे हो और वास्तविकता बहुत कम है, ठीक है ना। अगले लोग होते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। अब एक ऊँट है, अगर उसके मुंह में आप जीरा, इतना जीरा भी डाल दोगे ना, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब आवश्यकता, मतलब ऊँट के मुंह में कम से कम एक बोरी जीरा डालोगे तो उसको कुछ पता चलेगा।
आवश्यकता बहुत अधिक है, लेकिन मिल रहा उसे बहुत कम है। अब नेक्स्ट है आपका, ना उधो का लेना ना माधो को देना, मतलब किसी से कोई मतलब मत रखना, इसका अर्थ है मतलब मेरा ना तो मैं उधो से लेता हूँ ना ही मैं माधो को देता हूँ। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगला है किसी से कोई मतलब नहीं रखना। एक तो करेला, दूसरा नीमचड़। अब करेले के लिए को हम किस लिए जानते हैं, क्योंकि ये सबसे कड़वा होता है। तो एक तो आप करेला हो, ऊपर से आप पे नीम और चढ़ा दिया भाई, एक साथ मतलब दो दोस्त लग गई आपको। पहले कड़वे थे और नीम और भी कड़वा होता है, तो आप और भी कड़वे हो गए। आपको समझ में आ रहा है ना। अगला है आपका, एक और एक 11 होते हैं, मतलब संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। ठीक है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, मतलब एक बदनाम व्यक्ति है। अगर आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति आ जाएगा शराब वगैरह पी रहा है, तो आपकी पूरी फैमिली ही मतलब वो हो जाएगी बदनाम। समझ रहे हो आप। एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती, मतलब एक स्थान पर दो सक्षम व्यक्ति नहीं रह सकते। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट है, एक पंथ दो काज, मतलब एक ही रास्ते पर जा रहे हो और आपके दो काम हो जाते हैं। मतलब क्या है, गए तो एक काम को करने, दो काम हो गए, मतलब एक साथ दो काम होना। मतलब एक होता है ना आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दोहरा लाभ होना। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, तो हम यही सोच रहे हैं कि आपको 50 तो हो गई आपकी, 100 करवा देते हैं, इसमें तो बहुत है किताबें में, तो हम इसे भी आपके 2 पार्ट में करवा देंगे। अभी हम इस पेज को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका 3 पेज और बचेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आया इस वीडियो पर, आपका 10 या 15 लाइक भी आई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा कल ही। ओके। अगला है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, मतलब बोलते नहीं कि भाई ये दोनों तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब एक जैसे हैं, समान प्रकृति इन लोगों की, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके रिलेट करके आपको पढ़ना है, मतलब पहले आपको ये पढ़ लिया, फिर मन में सोचना है भाई एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मतलब ये दोनों लोग तो समान प्रकृति के। ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब एक हाथ से आप ताली बजाओगे, कैसे बजेगी नहीं ना, 2 हाथ लोगे तो उनसे क्या बन जाएगी, ताली। ठीक है ना। तो क्या है, किसी गलती के पीछे दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं भाई। अगर एक पक्ष शांत हो जाता है ना, तो उससे लड़ाई शांत हो जाती है, बट जब लड़ाई होती है ना, तो दोनों पक्षों की गलती होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, मतलब भाई वो समान व्यवहार कर रहा है आप सबसे। ठीक है ना। तो हम पहुंच गए थे, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, मतलब समान व्यवहार करना। ठीक है ना। तो आप स्पीड को भी बता सकते हो, स्पीड कम है सर, स्पीड ज़्यादा है, तो बता सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सही स्पीड है और इसी स्पीड से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। नेक्स्ट है आपका, उखली में सिल दिया तो मूसल से क्या डरना, मतलब जब आप युद्ध के मैदान में कूद ही गए, तो फिर और जो पहलवान है उनसे क्या डरना, मतलब आपने उखली में सिर दे दिया, इसका कुछ अलग अर्थ है। तो देखो, जानबूझकर आपने मुसीबत ले ली, अपना सर तो दे दिया उखली में, फिर आप डर क्यों रहे हो भाई। ठीक है ना। उखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, आपने जानबूझकर ही सर उखली में दिया, तो आप डर क्यों रहे हो। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, मतलब ओस होती है ना जो सर्दियों के मौसम में देखते हो पेड़ पत्तों पर जो बूंद बूंद से हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओस। ठीक है ना। तो आप ओस को चाट रहे हो और आपको प्यास बहुत तेज लग रही है, तो ये थोड़ी है कि आपकी ओस को चाटने से प्यास बुझेगी, नहीं बुझेगी ना। तो यही उसका अर्थ है, अपर्याप्त वस्तुओं से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती लला। ठीक है ना। तो क्या है, अगली लोकोक्ति कहानी की भी हमें कौतक ही कौतक। एक मिनट, मतलब एक तो वो पहले से कहानी है, कौतक ही कौतक, मतलब
एक दोष होने पर अनेक दोष आ जाए, मतलब भाई ये कहानी है, इसमें ये गुण है, ये अवगुण है, तो इस जैसे वो लोग बात बनाने लग जाते हैं। जब व्यक्ति में एक दोष होता है ना, तो उस पर और दोषों का भी दोषारोपण कर दिया जाता है, ठीक है। कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, मतलब जो मिले उसी में संतुष्टि। कभी तो आपको ऐसा है, मतलब रोटी मिल रही है, मतलब घी से चिपटी चिपटी, कभी आपको मुट्ठी और चना मिल रहे हैं, मतलब आपको जो भी मिल रहा है उसमें आपको क्या है, संतुष्टि है। इसका ये हो गया। अगला है, काफिले में क्या गधे नहीं होते, मतलब अपवाद है ना भाई, वो सब जगह मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। अगला लुकुप्ती है, ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जाती, मतलब अब व्यक्ति ने जुर्म क्या किया है कि उसने ककड़ी चोर ली है, अब आप उसको फांसी पर चढ़ा दो, ये तो उसके साथ अन्याय है ना। मतलब साधारण अपराध की कोई कठोर सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है ना, इसका अर्थ हो गया। अगली लोकोक्ति है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब सामर्थ्य का बहुत अधिक भिन्न होना। कहाँ तो राजा भोज हो गया, कहाँ गंगू तेल है, मतलब सामर्थ्य दोनों की क्या है, भिन्न भिन्न, ठीक है ना। अगली लोकोक्ति है, कहीं क्या ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडवा जोड़ा, मतलब बेमेल वस्तुओं का क्या कर रखा है उसने, संग्रह कर रखा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, ठीक है ना। अगली लोकोक्ति है, कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर, मतलब परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अब एक दिन तो आप इतने, आपकी दुकान है जैसे, एक दिन तो आपकी इतनी वो बिक्री हो गई कि बहुत ज़्यादा, और एक दिन आपकी होनी भी नहीं हुई, तो इसका मतलब है क्या है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट पर आते हैं, अब हम कहने से गधा कुम्हार पर नहीं चढ़ता, मतलब आर्टिकल व्यक्ति दूसरों की सीख नहीं मानता, ठीक है ना। अगला है, कर ले सो काज भजले सो राम, मतलब समय रहते कार्य पूर्ण कर लेना अच्छा रहता है, मतलब आपके पास समय है तो आप कार्य पूर्ण कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगली लोकोक्ति है, कौआ चले हंस की चाल, ठीक है ना, तो इसका अर्थ क्या है, दुष्टों द्वारा शुभ कार्य का दिखावा करना, मतलब कौआ है ना, कौआ को किसके लिए जाना जाता है, बुरे कर्मों के लिए। अब और हंस क्या है, एक अच्छा आदमी, तो कौआ है ना, हंस की चाल चल रहा है, मतलब दुष्ट द्वारा शुभ कार्यों का दिखावा करना, इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट लोकोक्ति आपकी, कोयले की दलाली में काले हाथ होना, मतलब आप कोयले की दलाली कर रहे हो तो आपके हाथ तो काले ही होंगे, मतलब आप बुरे काम करने वाले लोगों के साथ हैं, तो बदनामी तो आपकी भी होगी ना, मतलब बुरे की सानिध्य में आपको बुरा ही परिणाम मिलेगा। तो आपकी यहाँ पे 100 लोकोक्ति कंप्लीट होती है, और हम करते हैं कि हमें इस पर मार्किंग नहीं लगी हुआ है, बट आपके 190 तक हो गए हैं शायद, आई थिंक नहीं भी है, हुए हुए तो कोई दिक्कत नहीं, हमको ये पूरा कंप्लीट करके ही मानेंगे, ओके। अगला है आपका लोकोक्ति, कब्र में पाम लटकाए बैठा, मतलब कि भाई ये तो कब्र में पांव लटकाए हुए बैठा है इंसान, मतलब मौत इसके बहुत समीप है, मतलब मृत्यु होने ही वाली है। अगले लोकोक्ति, कम्बली ओढ़ने से फकीर नहीं होता, कोई व्यक्ति है उसने कम्बली मतलब कंबल ओढ़ लिया तो ये थोड़ी वो फकीर है, नहीं है ना, इसको मतलब तो ऊपरी वेशभूषा से किसी गुण के अवगुण नहीं छिपते, ठीक है ना, ऊपरी वेशभूषा से किसी के अवगुण नहीं छिपते, ठीक है ना। नेक्स्ट लोकोक्ति क्या है, कंगाली में आटा गीला, अब क्या है, एक तो कंगाली मतलब वैसे ही गरीबी है, और क्या ऊपर से बारिश हो गई और आपका जो आटा था वो भी गीला हो गया, मतलब संकट में और संकट आ गया आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लोकोक्ति आपकी, कागज की नाव ज्यादा नहीं चलती, मतलब धोखेबाज लंबे समय तक नहीं चलती, मतलब एक बार आपने किसी को धोखा दे दिया तो ये थोड़ी है कि आप उसको धोखा देते ही जाओगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। अगला है, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, मतलब धोखेबाजी बार बार नहीं चल सकती, वो एक ही बार चलेगी, दोनों सेम ही है, ठीक है ना।
कुत्ते के भौंकने से हाथी नहीं डरते। अब क्या है, कोई इंसान मतलब बहुत बड़ा है, क्या उसके पीछे लोग, आप कोई अच्छा काम करेंगे ना तो लोग भौंकेंगे ही भौंकेंगे। जैसे आपकी जॉब लग गई तो ये है वो है ऐसे करके कहेंगे। बट क्या है, आपको कोई फ़र्क लोड नहीं लेनी लोगों की, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपनी अच्छी सी जॉब लेके जल्दी से सेलेक्ट होके हो जाना है बस। मतलब महापुरुषों पर आलोचकों की परवाह नहीं करते। नेक्स्ट है आपका काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मतलब निकम्मा है और कमज़ोर व्यक्ति है। काम तो वो जो करे ना है, ऐसे बोलते हैं ना, हमारी ब्रज भाषा में बोलते हैं, काम तो कुछ करता नहीं है। और दुश्मन अनाज का है, मतलब खाने के लिए बैठ जाता है। निकम्मा है और कामचोर व्यक्ति है। कमजोर नहीं है, कामचोर है, ठीक है ना। अगला क्या है, कुत्ते की दुम 12 वर्ष नाली में रखी फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी रही। मतलब जो व्यक्ति जैसा है ना वो वैसा ही रहेगा, आप उसको कितना भी प्रयास कर लीजिए, ठीक है ना। दुष्ट व्यक्ति लाख यत्न करने पर भी दुष्टता नहीं छोड़ता, ठीक है ना। आगे समझो कि हंसा मोती चुगे के भूखा मर जाए। मतलब महापुरुष अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेगा। मतलब महापुरुषों का जो काम है वो वही काम करेगा, अलग काम नहीं कर पाएगा। मतलब या तो वो हंस मोती ही चुगेगा या फिर वो भूखा ही मर जाएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं खाएगा, इसका अर्थ है। अगला क्या है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब अपमानित या लज्जित होकर क्रोध आना, ठीक है ना, ये तो आपको आता ही होगा। खग जाने खग की ही भाषा, इससे पहले और एक भी आया था ना हमारा, खग जाने खग की ही भाषा। एक और सा आई थी, एक मिनट वेट करो, कौन सा था वो, अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले हमने, कहाँ गया यार। एक मिनट रुको, मिल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ अभी। गिराना यही था, खग जाने खग की ही भाषा, मतलब समान प्रकृति वाले संबंध रखना, ठीक है। ये और हिल जाता है यार, सॉरी इसके लिए, ठीक है ना। कहाँ पे पहुँच गए थे, खग जाने खग की ही भाषा, मतलब अपने वर्ग के लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग में कैसे बदलता है। मतलब एक को देखकर दूसरे में परिवर्तन होता है। जैसे मैं यहाँ पे सो रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे गर्मी लग रही है, दूसरा व्यक्ति भी कहने लगा कि मुझे गर्मी लग रही है। अब मैं बोलता हूँ सर मुझे प्यास लग रही है, तो ये क्या है, प्यास का क्या होता है कि एक व्यक्ति को देखकर दूसरे को प्यास लगने लगती है। तो ये खरबूजा देखकर खरबूजा रंग बदलता है, मतलब एक को देखकर दूसरे में परिवर्तन आना। नेक्स्ट है आपको खुदा पहाड़ निकली चाहिए। मतलब आपने पहाड़ खोद दिया बट उसमें देखने का तो क्या निकली थी चाहिए। मतलब अधिक परिश्रम किया और लाभ कैसे, मतलब थोड़ा सा। अगला क्या है, खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जब भगवान को आ गई ना कि आपका अच्छा करना है तो वो आपको इतना देगा कि आप समा नहीं पाओगे। मतलब दूसरों के, ईश्वर जिसको चाहता है उसे माला माल कर देता है। नेक्स्ट है, खेत खाए यार का गीत गाए खसम के। मतलब दूसरों के लाभ उठाकर अपनों के गीत गाना। मतलब दोस्ती का खा रहा है सब कुछ बट अपनों के गीत गा रहा है, ठीक है ना। मतलब कुछ इतनी फनी होती है लोग उगती हैं, देखो एक बार पढ़ के, खेत खाए यार का गीत गाए खसम के। खसम के जो होते हैं हस्बैंड को, यार मतलब फ्रेंड, ओके। गुड़ खाए मर जाए तो जहर देने की क्या आवश्यकता। वाह यार क्या लाइन है किया। वो कोई व्यक्ति थोड़ी सी मतलब गुड़ खाने से ही मर जा रहा है तो उसे जहर देने की क्या आवश्यकता है भाई, गुड़ दे के ही मार डालो। समझाने बुझाने से काम चल जाए तो झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि अपना कितना और बचा है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, तो आपके 3 पेज और बचे होंगे। अभी हम कितना 34 मिनट हो गए, तो 1 मिनट और कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन को, फिर हम लीव करेंगे आपको। नेक्स्ट, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। गुलगुले क्या होते हैं, जो पोहा बनते हैं ना, जो गुड़ से ही बनते हैं शायद, उनको गुलगुले बोलते हैं। और आप कमेंट करके बताना गुलगुले किसको बोलते हैं, ओके। झूठ और प्रपंच रचना। मतलब गुड़ तो खा रहा हो भाई, और जो गुड़ से बनी जो चीज़ें उनको नहीं खा रहा। मतलब क्या कर रहा है, तो प्रपंच रच रहा है। गुड़ दी में लाल नहीं चिपता। मतलब
मूल्यवान गोदड़ी में लाल नहीं छपता। लाल मतलब जो होनहार व्यक्ति होते हैं ना, मूल्यवान वस्तु की पहचान अपने आप ही हो जाती है भाई, उसको आप छिपा नहीं सकते, ठीक है ना। तो हम यहाँ तक आपको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो लोकोक्ति की आएगी उसमें कंटिन्यू करेंगे। इन वीडियो को आप UPSI DSSP का जो भी कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आ रही हो, कोई भी स्टेट या कोई भी सेंट्रल का एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आ रही है, तो उसको आप ले सकते हो। बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी और हमने बहुत ही कम समय में आपको बहुत कुछ करा दिया है, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और भाई सपोर्ट दिखाइए प्लीज़, आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी तो मैं और भी आगे एक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा। आपको पता है मेरा चैनल का भी मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ, अभी बहुत टाइम लग जाएगा इस चीज़ को, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा और वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको कोई कंटेंट में कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको कोई भी चीज़ मतलब स्पीड तेज़ है या कम है तो आप इसको भी आप कमेंट में बता सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और इसको वीडियो को लगभग प्रत्येक स्टूडेंट को लगभग 2 टाइम्स देखना है और आपको वीडियो में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।